2025 में पैसा गोरा हो या काला हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। वाह मोदी जी वाह। एजेंसी कह रही थी भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल डाउन कर रहा था, भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल अप कर रहा था। एक सिंपल उदाहरण देखिए, ये बीच में ये डिफेंस पे 4,312 करोड़ का इनका एक्सपोर्ट था जब इन लोग की समय थी। जब हम लोग के समय में 80,000 करोड़ से ज्यादा तक स्थिति हो चुकी है। प्रधानमंत्री कभी अमेरिका के आगे नतमस्तक, कभी चीन की शरण में। अरे नतमस्तक होते तो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना सुप्रिया जी। अगर आपको तू पे उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। अंजना जी थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होइएगा तो मैं भी पर्सनल होंगी, अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी। अगर आपके अंदर दम है, दम मत कीजिए। ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है, ये सड़क की लड़ाई नहीं है कि दम है, औकात है, दिखा दो, सुन लो। ये सब सड़क की लड़ाई नहीं है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आज मोदी जी ने कम टैरिफ पर ट्रेड डील कर ली होती तो इसको मास्टर स्ट्रोक ऑफ फॉरेन पॉलिसी और कॉमर्स मिनिस्ट्री बताया जाता। मोदी जी के कई गुणगान होते। आज जब वो नहीं कर पाए तो गोल पोस्ट चेंज करके स्वदेशी की बात हो रही है। बिल्कुल स्वदेशी की बात करिए, लेकिन सही पकड़े हैं। लेकिन पहला स्वदेशी काम आप शुरू करिए। आप जिस टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं वो भी, मोदी जी जिस टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं वो भी विदेशी है। तो ये थोड़ा सा मुझे अतिशयोक्ति लगती है। और अंजना जी एक चीज का मुझे आज दुख है, मुझे दुख इस बात का है कि जब आपने मोदी जी की बाइट को दिखाया जहां पर उन्होंने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता किसका पैसा हो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। उस बाइट में उन्होंने आगे कहा रुपया पैसा काला हो या गोरा हो, 2012 में मैं काला धन वापस लाऊंगा, 2016 में नोटबंदी लगा के सारा काला धन वापस आने वाला था, 2025 में पैसा गोरा हो या काला हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। वाह मोदी जी वाह। मैं इस देश की नागरिक हूं, कांग्रेस बीजेपी तो देखिए होता रहेगा। मैं इस देश की नागरिक हूं। मेरे देश में आर्थिक संकट आया है। मेरे देश के उन क्षेत्रों में जहां पर करोड़ों लोग काम करते हैं, आज आप ही के चैनल पर मैंने देखा है तिरुपुर से लेकर सूरत तक फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। बात तो सही है। आप ही के यहां मैंने न्यूज में देखा है ये। और अगर फैक्ट्री बंद हो रही है तो उसका असर लोगों पर पड़ेगा। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को देश को संबोधित नहीं करना चाहिए? शाबाश। ये सूत्रों के माध्यम से सरकार कभी डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं, कभी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं, कभी कॉमर्स मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं। अरे $87 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएस को, कहां से उसकी भरपाई होगी मैं ये जानना चाहती हूं। ये गड़बड़ है बाबा। पे ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने इस देश में जब सत्ता छोड़ी थी, इस देश में करंट अकाउंट डिफिसिट रिकॉर्ड हाई पे था, फ्रेजाइल 5 में इकोनॉमी थी। ये क्या बात करते हैं यार। हर आर्थिक एजेंसी कह रही थी भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल डाउन कर रहा था, भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल अप कर रहा था। एक सिंपल उदाहरण देखिए, ये बीच में ये डिफेंस पे 4,312 करोड़ का इनका एक्सपोर्ट था जब इन लोग की समय थी। जब हम लोग के समय में 80,000 करोड़ से ज्यादा तक स्थिति हो चुकी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये देश को इंपोर्टर बना के रखे थे। क्या बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डबल हो चुका है। ये इनकी आर्थिक ज्ञान जो देश ने लिया था, देश का बेड़ा गर्क हो गया था। ट्विन डेफिसिट की बात लोग करते थे, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, यही आर्थिक ज्ञान की वजह से। और इनका खुद का लॉजिक ये प्रूव कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों और एमएसएमई का हित रखे। ये क्या चाहती थी कि किसानों के व्यापार को खोल दें, भारतीय किसानों को नुकसान हो जाए। आज हम मिल्क के सबसे नंबर 1 प्रोडक्शन है। ये चुप है। ये क्या है? डेयरी का नंबर 1 प्रोडक्शन है और उसके आधार पर हमने यूके के साथ एफटीए किया। ये तो जाके आसियान के मुल्कों के साथ एफटीए करते थे जहां पे रिटर्न में हमको कुछ नहीं मिलता था। आशुतोष जी बोलिए। देखिए वो तो लाइटर वेन की बात थी। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये टेम्पररी सेटबैक है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अलास्का में पुतिन और उसके बाद ट्रंप की मुलाकात हुई है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। उसके बाद से देर सवेर वो उस युद्ध को खत्म होना है और वो 3 महीने में खत्म होता है या 4 महीने में खत्म होता है, इसमें सिर्फ एक अटकल ही लग सकती है। क्योंकि रूस भी लंबे समय तक इस युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता, यूक्रेन भी नहीं कर सकता और ट्रंप भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये टेम्पररी सेटबैक है, लेकिन सीरियस सेटबैक है। और मुझे लगता है कि इस टेम्पररी सेटबैक को अगर हम 1 साल के लिए मान ले तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उस पर करीब $49.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। बात तो सही है। अक्टूबर 40 to 45% हमारा जो एक्सपोर्ट कम होगा अगर 1 साल का मान के चलें, या 25-26 की हम बात करते हैं। उसमें भी आपका जो होम टेक्सटाइल है और कारपेट है, जो अप्रोक्सीमेटली 66% जो आपका एक्सपोर्ट ट्रेड है, उसमें तकरीबन 50% लगेगा। तो उसमें आपको ज्यादा नुकसान होगा। ये सारा का सारा सेमी स्किल्ड
जो हमारा लेबर फोर्स है उसको नुकसान होने वाला। यही नहीं, अभी और सुनिए। महत्वपूर्ण सवाल क्या? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस अवसर को हम अपनी एक्सपोर्ट स्पेक्ट्रम में डाइवर्सिफाई सक्सेसफुली कर सकते या नहीं सक्सेसफुली कर सकते? अगर डाइवर्सिफाई हमने कर लिया, अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस अगर हमने खत्म कर ली, तो फिर यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी होगा। सही पकड़े हैं। थैंक यू। जब मोदी जी कहते हैं रुपया काला हो या गोरा हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे कह सकते हैं? आप इसको समझाइए कि ये काली इकोनॉमी को या दुबई जैसी इकोनॉमी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं यहां पे कहना चाहती हूं अंजना जी, एक नेगोशिएटिंग टेबल पर रेप्यूटेशन होती है। हिंदुस्तान की एक साख रही है, हिंदुस्तान की एक रेप्यूटेशन रही है। हिंदुस्तान को डेवलपिंग नेशंस अपना मॉडल मानते थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के चलते, कोऑपरेटिव सेक्टर के चलते, सोशल सेक्टर के चलते। आज कहां है हमारी साख? आज प्रधानमंत्री प्रदीप जी को भी दिखा दीजिए। कुछ कहते, कभी अमेरिका के आगे नतमस्तक, कभी चीन की शरण में। अरे नतमस्तक होते तो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना। अब दो नाव की सवारी आप कैसे करेंगे? एक सेकंड, एक सवाल सुनिए। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, सवाल सुनिए। एक सवाल सुनिए ना, एक सवाल, सिंपल सी बात है। अगर ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है, अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? और थी उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त। जिस वक्त जो हालात रहते वैसे ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या बोल रही है? क्या फायदा हुआ? हाँ। अगर आपको तू में पे ही उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। हाँ। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी और उसी तरीके से बोला जाता। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू में करना चाहती हैं तो शुरू हो जाइए। आप भी बोलिए, हम भी आपको बोलेंगे। और ये जो ट्रोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जिस वक्त जो परिस्थिति रहती है और जो एक वक्त पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखती थी, उस पर सबने लिखा, सबने बोला। एक लाइन उठाकर ये जो ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए और टीवी पर उसको मत खींच के लाइए। मैं हमेशा ये कहती हूं, आपको जो सोशल मीडिया पे करना, आपकी ट्रोल आर्मी को वहां करते रहिए, टीवी पर मत लाइए, नहीं तो यहां पर आपको उसका जवाब मिलेगा। अब वापस इश्यू पर आते हैं। दो नावों की सवारी करना क्या ठीक है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि सीज फायर में हम दब गए उनके सामने, दूसरी तरफ हम 50% हम पर टैरिफ लग रहा है, तो दोनों कैसे हो सकता है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शिकायत है अंजना जी, थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होइएगा तो मैं भी पर्सनल होंगी, अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी। मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। ये क्या बात करते हैं यार? आप अगर सोच रही हैं कि आप अपनी ट्रोल आर्मी वाली लैंग्वेज यहां लेकर आएंगी तो फिर आपको सुनना पड़ेगा राष्ट्र के नाम संदेश। और अगर नहीं आप उस टॉपिक पर वापस आना चाहती हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस बहस में। हाँ, तो आप टॉपिक पे आइए, स्टिक टू द टॉपिक, नहीं तो मैं भी पर्सनल होंगी। स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम। जिस वक्त जो केमिस्ट्री थी उस केमिस्ट्री की बात हो रही थी और उस केमिस्ट्री पर सब बोल रहे थे। चलिए अब वापस टॉपिक पर आइए। तो आप मेरी बात सुनिए, अगर आपके अंदर दम अरे है तो दम, वाह क्या सीन है। दम मत कीजिए। ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है, ये सड़क की लड़ाई नहीं है कि दम है तो औकात है, दिखा दो, सुन लो। ये सब सड़क की लड़ाई नहीं है। प्लीज यू रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल पार्टी, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल चैनल। टॉपिक पे रहते हैं, वही सब दोनों के लिए अच्छा रहेगा। I don't want your ज्ञान, I don't want your 2 cents। मत लीजिए, I don't want मत लीजिए, आपका फायदा भी नहीं होगा। मैं पूछूंगी अगर ट्रेड फायदा बिल्कुल, जिस वक्त जो स्थिति थी उस पर रिपोर्टिंग की और उसी तरह से स्ट्रोक था, नहीं हुई तो मास्टर स्ट्रोक है। देश का मीडिया तो बीच में मत बोलिए। अब आपको बोलना है बोल दीजिए, अब आप मेरे बीच में बोलिए, मुझे बोलने दीजिए 2 सेकंड के लिए। अगर ट्रेड डील हो जाती तो मास्टर स्ट्रोक था, ट्रेड डील नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मीडिया तो जो कर रहा है आपका जो बैकलॉग है ना मीडिया वाला, वो जा नहीं रहा है, इसीलिए आप हेडलाइंस दे रही हैं। आज तक पर बैठी हैं, आज तक पर जो लिखा है सामने लिखा है। झूठ बोल रहा है।